नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि लद्दाख में जो कुछ हो रहा है या पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी अगर समझे कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा सड़कों पर है और कहीं ना कहीं जो हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हुआ तो उससे भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है कि नेपाल में जिस तरीके से जेनजीज ने सारा प्रोटेस्ट किया और उसके बाद सरकार उन्होंने गिरा दी, तो क्या इस देश में भी कुछ ऐसा माहौल बन रहा है? अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि युवा जो है वो सड़कों पर है और सारी कमान जो है उन्होंने संभाल ली है। तो सर, कैसे देख रहे हैं आप लद्दाख के पूरे माहौल को? और जिस तरीके से एनएसए लगा के गिरफ्तार किया गया सोनम वांगचुक को, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक लंबे अरसे से अपने स्टेटहुड के मांग के लिए, अपने राज्य के सारे संसाधनों को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पर बैठे थे। तब तक सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। लेकिन जब बच्चे सड़कों पर उतर आए, उनका आक्रोश दिखा, तो उनका सारा इल्ज़ाम उन्होंने सोनम वांगचुक के सर मढ़ दिया। देखिए, सरकार ने जो किया है कि सरकार ने बिल्कुल गलत किया है। मैं समझता हूँ ये सरकार की कायरता है और केंद्र सरकार की नपुंसकता है जो ये काम किया है। सोनम वांगचुक अब से नहीं, बहुत समय से लगातार लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, विशेषकर लद्दाख के जो लोग हैं उनके हकों की और लद्दाख को बचाने की लगातार से वो मांग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और वो ध्यान इस तरफ भी दिला रहे हैं कि किस तरह से चीन ने लद्दाख के कितने बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। तो वो देश हित में काम कर रहे हैं, लोक हित में काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा ये कहना कि वो जो आंदोलन हिंसक हुआ और बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया गया, उसके लिए जिम्मेदारी जो है सोनम वांगचुक की है, नहीं, ये गलत है। आप आज जाके एफआईआर कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, एनएसए लगा रहे हैं। जब से वो आंदोलन कर रहे थे आपने तब से उनकी बात क्यों नहीं सुनी? आप उनकी बात सुनते, समझते उसको, और उसके बाद में जो सही था वो करते। आप काम करते नहीं हैं, लोगों की मांगें सुनते नहीं हैं, लोगों की तबाही के लिए आप जिम्मेदार हैं। और जब लोग आके सड़क पर संघर्ष करते हैं तो तब आप ये झूठी एफआईआर करते हैं, एनएसए लगा के लोगों को बंद कर देते हैं। लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है कि कांग्रेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कांग्रेस करवा रही है। बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है कि इसे कांग्रेस करवा सकती है, वो तो ये भी कह सकते हैं कि आप करवा सकते हैं। अच्छा। कुछ भी कह सकती है, लेकिन बीजेपी के कहने से नहीं होता। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस करवा रही है, तो क्या कोई सबूत है कि कांग्रेस करवा रही है? क्या इससे पहले सोनम वांगचुक ने आंदोलन नहीं किया ना? उसमें कहां कौन उनके साथ में था? उनकी मांग क्या है? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नहीं ना, वो कह रहे हैं कि लद्दाख के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। जो बाहरी लोगों की नज़र है यहाँ पर इस लद्दाख की ज़मीन पर, वो नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि संविधान की अनुसूची 6 में इसको डाला जाए और उसी के हिसाब से लद्दाख के लोगों को अधिकार दिए जाएं। और वो ये बात पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से करें। आमरण अनशन पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, तो क्या ये हिंसा है? क्या ये सरकार तभी सुनेगी? और मैं समझता हूँ सरकार तो सुनती भी नहीं है। अगर आप देखेंगे गंगा की सफाई के लिए प्रोफेसर जीटी अग्रवाल साहब, उन्होंने 100 दिन से भी ज़्यादा आंदोलन किया था, है नहीं, भूख हड़ताल की थी। आखिर वो इतना बढ़िया इंसान जो गंगा की सफाई के लिए लड़ रहा था, मर गया, उसका शहीद हो गई, उसकी शहीदी हो गई। सरकार ने कभी उसकी सुध नहीं ली। तो आप सुध नहीं लेते हो, लोगों की बात सुनते नहीं हो, उनके लिए काम नहीं करते हो, और जब लोग गुस्से में आते हैं तब आप ये सारी चीजें करते हैं। सरकार तो के पास अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप हमेशा दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार के पास तो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है जीएसटी का बचत उत्सव। सरकार तो उसको भुनाने में लगी हुई है। देखिए, हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी का जो काम रहा है वो नौटंकी करना रहा है। अच्छा। जैसे स्वांग में भंडेला नाचता है ना, वो करता रहता है, यही काम वो कर रहे हैं। जीएसटी से क्या मिला? आप ये नहीं बताएंगे कि 8 साल पहले, 8 साल तक आपने जीएसटी से कितना लूटा, आप नहीं बताएंगे। दूसरा, आप इसे रिफॉर्म कह रहे हो, ये रिफॉर्म नहीं है, आपने रेट में कमी की है। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो जीएसटी में आपने कमी की है वो जनता तक जाएगी? मैं आप सबसे पूछता हूँ, अभी ये 22 तारीख को लागू हुई है और आज तारीख है 27 तारीख। इन दिनों में क्या आपने देखा किसी ने भी कि जो सामान आप 22 तारीख से पहले खरीद रहे थे उसमें एक भी पैसे की बात कर रहा हूं मैं, एक भी पैसे की कोई कमी हुई है क्या? बीजेपी के सारे मंत्री दूध पे पैसा कम हुआ, बच्चों की कॉपी पेंसिल पे पैसा कम हुआ,
किस चीज पे पैसा कम हुआ है? दवाइयों पे पैसा कम हुआ। मुख्यमंत्री तक, बीजेपी के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, पार्षद सब लग चुके हैं लिस्ट ले लेके हाथ में। ऐसा है, वो चाहे जो भी करें, क्योंकि इस सारी चीज के, इस सारे सर्कस के जो इंचार्ज हैं वो है मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी, और बाकी जो सारे लोग हैं मुख्यमंत्री, वो इनकी टीम के सारे मेंबर हैं। तो जैसे वो डुगडुगी बजाते हैं वैसे ये सारे के सारे नाचते हैं। यही काम है इनका, और कुछ नहीं। किशन जी का सबसे बढ़िया आपने नहीं सुना कि 3000 का जैकेट अब आपको 1600 में मिलेगा, लहंगा चुन्नी सब कुछ आप आधे रेट में मिलेगा। जिसकी जितनी जैसी मानसिकता है, जिसकी जितनी संकीर्ण मानसिकता है, वो वैसे ही बात करता, वैसे ही काम करता है। बात असली ये है कि जनता को लाभ मिल रहा है या नहीं मिला? जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा। और मोदी जी हमेशा से नौटंकी करते आ रहे हैं, और इनकी इस नौटंकी में इस देश का 40% रुपया खर्च होता है। मोदी जी के मतलब जितने भी देश का बजट होता है, उस बजट में से हर विभाग का जितना भी बजट होता है, उसमें से 40% केवल मोदी के प्रचार पे जाता है। 43 करोड़ रुपए प्रतिदिन मोदी के विज्ञापन पे, प्रचार पे जाते हैं। तो सिर्फ यही काम है और कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि एक तरफ तो जो युवा है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, दूसरी ओर ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, इसको बताया जा रहा है कि ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं। मोदी जी से ये पूछो कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या बढ़िया काम किया। आज भी आप शिक्षा के ऊपर लगभग 2-2.25% जो है उसका जीडीपी का खर्च करते हो, जबकि होना चाहिए 8%। तो शिक्षा में आपने क्या काम किया? कुछ नहीं। आपने उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में क्या काम किया? 1.5% स्वास्थ्य सुविधा में जो है केवल इस्तेमाल हो रहा है, जीडीपी का खर्च हो रहा है। तो उसमें क्या काम किया? आदमी अगर बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पतालों में बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसके लिए मजबूरी में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल होता, और वहाँ उसकी नौबत ये आ जाती है कि बीमारी अगर बड़ी हो, जैसे कैंसर या और कोई बीमारी हो, तो उसके बर्तन भांडे भी बिक जाते हैं। ये हालत हो रही है लोगों की। तो आपने उसमें क्या किया? युवा जो है सड़कों पर क्यों है? क्योंकि रोजगार नहीं है। तो आप कहते हैं इस देश में जो है 60% युवा आबादी है, उस 60% युवा आबादी के लिए मोदी जी से पूछो तुमने किया क्या भाई? क्या उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की? क्या उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की? क्या किया है ये तो बताओगे? कह तो रहे हैं कि बिहार में सरकार ले आई है तो करोड़ों नौकरियां। अरे तुम्हारी सरकार यहाँ पे है 11 साल से सेंटर में, बिहार में ही 20 साल से तुम्हारी सरकार है। यहाँ क्या किया तुमने? बिहार में अब सरकार आएगी जब की बात करोगे, अब जब है ना सरकार तब क्या किया तुमने? ये बताओ ना कि सरकार आएगी। अब भी तुम्हारी सरकार है, किसी और की सरकार है क्या? लालू जी की सरकार है वहाँ पे, या कांग्रेस की सरकार है? वहाँ पे सरकार है कि नीतीश की और मोदी की? बिहार में यही है ना। फिर और क्या चाहिए सरकार? कह रहे हैं कि ले आओ एक बार और तो दे देंगे नौकरियां। यही काम उनका रहता है कि हमें एक बार और लिया, एक बार और लिया। जब 2014 में कहा था कि मुझे बस भाई साथियों मुझे 5 साल 60 महीने दो, मुझे 60 महीने, अब 60 के ऊपर 60 भी छीन लिए, फिर 60 छीन लिए। कुछ करके तो दिखा भाई, करके कुछ नहीं दिखाना, ये स्थिति है। लेकिन बिहार का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि एक तरफ वो बिहार में वादे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार में राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है उसकी वजह से, और एक के बाद एक जो वो सबूत पेश कर रहे हैं, पर उस पर ना तो वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और ना ही ज्ञानेश कुमार जी उन पे कोई किसी तरीके का। सुप्रीम कोर्ट में क्या मिल जाएगा आपको? मैं वकालत करता हूँ, मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट में क्या मिल जाएगा? SIR के मसले पर कम से कम 10-12 संस्थाओं ने, जिसमें ADR भी शामिल है और महुआ मोत्रा वगैरह कैसे हैं, योगेंद्र यादव वगैरह ये शामिल। आज तक जिस समय से ये पिटीशन पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट में क्या मिल गया? केवल एक आदेश हुआ है कि आधार कार्ड को आप इसमें इंक्लूड करो, वो भी इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा है ना। और अब डेट पड़ गई है उसमें 8 अक्टूबर। SIR पे 8 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट में देश है। 1 अक्टूबर को नई लिस्ट जारी हो जाएगी, और उससे पहले संभावना ये है कि 4 अक्टूबर को जो है बिहार के इलेक्शन की घोषणा हो जाए। अगर इलेक्शन की घोषणा हो गई तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? तो ये केवल आपको, मैं समझता हूँ, मूर्ख बनाने वाली बात है, केवल समय को बिताने वाली बात है, होना कुछ नहीं है। जो ये बात कही जा रही है, वादे किए जा रहे हैं, पूरी लिस्ट दिखा के देखो मोदी जी ने 11 साल में कितने वादे किए, और ये देखो कि वो कितने वादे पूरे किए। अब यहाँ किसानों का वो हो रहा है। हम यहाँ अंबेडकर भवन में अब जो खड़े हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं, हमारे 750 किसान, और हर घंटे एक किसान जो आत्महत्या कर रहा है, हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मोदी जी से ये पूछो, आपने 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, अब 2025 से किसान की आमदनी दुगनी तो हुई नहीं, हाँ उसमें 35% की कमी हो गई। तो मोदी के वादे का तो ये हाल है। सो मोदी के वादे जो हैं
आप ये मानिए कि किसी चीज को मोदी जी कह रहे हैं कि ये मैं करूंगा, तो आप समझ लो इससे बिल्कुल नहीं करेगा। ये पक्की बात। महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार डाले तो अरे कुछ भी 10-10 हज़ार तो वोट के लिए रिश्वत है, और क्या डाला। ये और कुछ नहीं है। दूसरी बात, 3 महीने से विधवा पेंशन बंद कर रखी है। अरे सर्जन क्या क्या बंद है और क्या क्या है वो सारी चीजें। दूसरी बात ये है कि मोदी जी लगातार ये सब चीजें जो कह रहे हैं, हकीकत में तो करके बताएं कि क्या कर रखा है उन्होंने। कुछ भी नहीं किया। और जो बिहार में वोट चोरी का मामला चल रहा है, आपको लगता है कि जो एक लंबे अरसे से आप भी इस मुद्दे को लेकर चल रहे थे, पूरे देश भर में आपने भी आंदोलन किए, तो क्या इस वक्त आपको लगता है कि आप चुनाव में बैलेट पेपर आएगा या कुछ परिवर्तन होगा बिहार से? देखिए, यहाँ आसानी से या हाथ जोड़ने से या केवल कहने चिल्लाने से कुछ नहीं आता। इसके लिए बहुत बड़े संघर्ष की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि ये जो SIR हो रही है, अगर 1 अक्टूबर को वो लिस्ट आने के बाद ये SIR को रोका नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और इसी SIR पे अगर इलेक्शन बिहार में हो गए, तो आप समझ लीजिए बिहार बीजेपी के खाते में गया। एक बात। दूसरी बात, इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव तभी हो सकता है जब पहली शर्त यह है कि बिहार का चुनाव किसी भी कीमत पर होने नहीं दिया जाए। इसके लिए कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े, अगर बिहार का चुनाव रोकने में हम सफल हो जाएंगे, देन इनको लगेगा कि हाँ अब कुछ आंदोलन हो रहा है। और इसके नहीं, बायकॉट से बात नहीं बनती। आप कर दीजिए बायकॉट, बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी 10 पार्टियों अपनी बना के जो 10 पार्टी खड़ी कर देगी, उनसे कैंडिडेट खड़े करवाएगी, निर्दलीय खड़े करवाएगी, इलेक्शन हो जाएगा, जीत के आ जाएगी, काम खत्म। इससे नहीं होगा। आप मेरी बात समझिए, मैं ये नहीं कर रहा बायकॉट, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन होने ही नहीं दिया जाए। इस चीज को समझो। दूसरी बात, ये केवल बिहार में नहीं, ये पूरे देश में करना पड़ेगा। और पूरे देश में जब तक इस तरह का आंदोलन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से नंगा नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ जबरदस्त जन आंदोलन नहीं किया जाएगा, इस देश में ये चोरी नहीं रुकेगी। अभी कुछ बाकी है इतने सबूत देने के बाद? सबूत सब हैं। मान कौन रहा है? कौन मानेगा सबूत? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मानने को, सुनने को तैयार नहीं है। इतने सबूत आने के बाद इस एक भी सबूत पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा। एक एक घर में 1-1 हज़ार वोट मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। एक एक नाम कई जगह सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। BLO अपने आप ही दस्तखत करे दे रहे हैं, कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। ये सब कुछ होने के बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं? आप करते हैं तो करते होंगे, मुझे तो भरोसा नहीं है। अच्छा, लेकिन अब इसके अलावा जो देश भर में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उनका आपको क्या लगता है, क्या भविष्य है? कुछ होगा? ये जो सड़कों पर उतर रहे हैं, इन सभी सड़कों पर उतरने वालों को इकट्ठा होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, एक बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी, और फिर बड़ी रणनीति बना के पूरे देश में जबरदस्त आंदोलन करना पड़ेगा। जो अब कर रहे हैं, इससे भी कई गुना बड़ा आंदोलन करने पड़ेंगे, लगातार करने पड़ेंगे, तब जाके होगा। इस देश ने किसान आंदोलन भी देखा है सर, उससे बड़ा आंदोलन मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इतना मजबूत आंदोलन किसानों ने किया। चलती रहती है, उसको भी सरकार ने जब दबा दिया। नहीं, उस आंदोलन को सरकार ने दबाया नहीं। किसान आंदोलन को सरकार दबा नहीं पाई। किसान आंदोलन की जो मांग, बड़ी मांग थी कि वो जो कृषि कानून है वो वापस लेने में है, तो वो वापस लिए। हाँ, ये बात जरूर है कि MSP नहीं दी, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा जो किसानों पर मुकदमे हुए वो भी वापस नहीं हुए, उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। वो अपनी जगह हैं, लेकिन किसान आंदोलन को दबा नहीं पाई सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद।